ओवैसी साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो जो है हैदराबाद के हैं, और रियाजुल हक राजू गोपालगंज का है। हम लोगों के दुख सुख में खड़ा होते हैं, लोग मेरे दुख सुख में खड़ा होता है। और आएंगे ओवैसी साहब फिर हैदराबाद रिटर्न चले जाएंगे। रहना हम ही लोगों के एक साथ है, हम उन लोगों के साथ, हम अपने लोगों के साथ रहेंगे, हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे। इसलिए दुख सुख है क्या पीके सिंह क्या है, सोखा बाबा हैं, रणनीतिकार हैं। रणनीतिकार आदमी कैसे जान जाएगा मेरे दिल के बात? उनकी रणनीति नहीं आ सकता है, उनकी रणनीति नहीं देश के भविष्य को बदला है। तो रणनीति बना, वही रणनीतिकार थे कांग्रेस। और ये इसका जो है पिछले बार विधानसभा जो यूपी में तुम क्यों फेल हो गए? एक खटिया कार्यक्रम शुरू किए थे और फेल हो गए। ये बात नहीं है, लह जाता है तो जो है लह गया, और रणनीति बहुत अच्छा रणनीतिकार बन जाते हैं। यही अब मान लें टीएमसी में हो गया उनका, चाहे दूसरे जगह हो तो बाबा जहाँ हारे हैं, तलवार का जवाब तलवार से नहीं दिया जाएगा, लोहा तो लोहा काटता है ना। इसलिए एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। एनएक्स पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, एचआर कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी। गोपालगंज की लड़ाई इस बार बिहार के लिए एक अलग मैसेज दे रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं लगभग सभी पार्टियों के कहीं ना कहीं एक कद्दावर हैं। अब ये देखना है कि किसके सर पे सेहरा बनता है, खास करके जीत का। लेकिन जिस तरीके से यहाँ का समीकरण है, ये समीकरण कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके एक समूह पे आ रहा है। मैं उसी के विषय में बात करूँगा। अभी हम लोग गोपालगंज में हैं, हमारी टीम गोपालगंज में आई हुई है। हमारे साथ पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल में काफ़ी अहम रखते हैं और इनकी अहमियत भी है। और इनकी अहमियत इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे पहले यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ की समीकरण कही जाती है, इस समीकरण में इनकी महत्ता कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, और इन्हीं सब चीज़ों को आज हम समझने के लिए गोपालगंज में हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपके S24 न्यूज़ पर। आपका भी स्वागत है, आपका दर्शकों का स्वागत है। जी, हम पहले तो सर यहाँ के समीकरण को समझना चाहेंगे, चूँकि बिहार का पूरा इस बार नज़र जो है कि गोपालगंज के उपचुनाव में है। हालांकि 2 जगह उपचुनाव हो रहा है, मोकामा में, बिहार में, गोपालगंज में। लेकिन गोपालगंज में कुछ ज़्यादा ही लोगों को जो है कि काफ़ी मज़ा आ रहा है। इस मज़ा के पीछे कारण क्या है? क्या महागठबंधन के सामने जिस तरीके से और पार्टियाँ चुनौती दे रही हैं वो है, या और कुछ है? कुछ नहीं, यहाँ महागठबंधन जीतेगा। हम उसका गणित समझा देते हैं आपको कैसे जीतेगा। हम यहाँ विधायक भी रह चुके हैं, और 2015 में हम राजद के उम्मीदवार वहाँ भी यहाँ थे। मात्र 2500 वोट से हारे, हमको लगभग 74,000 वोट मिला था। उस समय 2015 में लड़े थे, 20 में पार्टी ने हमको बरौली भेज दिया। हम बरौली चुनाव लड़े, वहाँ भी अच्छा खासा वोट मिला, हमको 68,000 मिला, लेकिन चुनाव हार गए। 20 में जब हम जगह खाली किए तो ये गठबंधन कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस में चला गया जो है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी आसिफ गफूर, यहाँ पर हमारे छोटे भाई जैसा है, आसिफ गफूर हुए। और चूँकि उनका कम आना जाना थोड़ा रहता था गोपालगंज में, इसलिए वोट जो है 2 भागों में बट गया। साधु यादव भी हाथी छाप से लड़े, तो हाथी छाप को समथिंग 40,000 कुछ मिला, और 36,000 समथिंग कांग्रेस को मिला। यानी मेरा ही वोट को 2 हिस्सा में ये लोग बांटा, और उस समय सुभाष जी जीत गए। अब की लड़ाई ये है कि महागठबंधन जो बना है ये 7 पार्टियों का बना है। उस वक्त 3 पार्टी थी, 7 पार्टी में अभी बड़ा है माले, CPI, CPM और ये हम। तो ये कुछ न कुछ औकात सभी पार्टी रखता है, इन लोगों का वोट बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुकेश सहनी उस वक्त NDA में थे, उनका वोट शिफ्ट किया था NDA में। अभी मुकेश सहनी बाहर हैं, और बाहर से समर्थन हमको किए हैं, हमारी पार्टी की हैं। तो गणित सीधी साधी है। दूसरा चीज़ कि हम शहर में चुनाव आके हारते थे बनिया वोट से, आज बनिया को ही टिकट हम लोगों ने दिलवाया है, इसलिए हमको उम्मीद है कि बनिया लोग भी साथ देगा। इसलिए ये वोट सब भाजपा में जाता था, तो भाजपा का वोट सहनी वाला कम होगा, बनिया वोट कम होगा, और 4 पार्टी वाला ये चढ़ेगा। इसलिए हमको अंदाज है कि 20-25 हज़ार से हमारा पार्टी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता। इस समीकरण में आपने एक चीज़ छोड़ दिया, रियाजुल हक राजू कहाँ है? रियाजुल हक राजू हम गठबंधन में हैं। पार्टी ने जो आदेश फैसला किया उसको स्वागत किया हमने।
पार्टी के साथ हैं। पार्टी के नेता ने जो कहा कि नहीं इनको मत करके जिताना है, चूँकि देखिए ये लड़ाई अपना आप लड़े हम लड़े वो लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं 2024 का। इस सवाल को मैं और क्लियर कर दूं कि रियाजुल हक राजू जो है कि दावेदार थे। बहुत सारे ऐसी मामला चल रहा था कि रियाजुल हक राजू को ही इस पर टिकट दिया जाएगा, दावेदारी भी आपकी मजबूत थी, ऐसा चल भी रहा था। लेकिन एक बाइक जो है कि मोहन गुप्ता जी का नाम का जो अनाउंसमेंट हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोग ये बात समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि रियाजुल हक राजू जी नाराज़ हों या उनके कम्युनिटीज़ के लोग नाराज़ हो। इस नाराज़गी को आप क्या देखते हैं? क्या नाराज़गी सच में है या कहीं ना कहीं सिर्फ एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, नाराज़गी नहीं है। समर्थक में तो नाराज़गी होता ही है, थोड़ा सा अपने नेता को नहीं मिलता है तो नाराज़ होते हैं, लेकिन हम अपने समर्थकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग लोग मान गया है, थोड़ा बहुत है तो वो भी लास्ट में मान जाएगा। हमारे वोट में टूट होने नहीं जा रहा है यहाँ की चीज़, इसलिए हम लोग दूर की सोचे हैं। हमको भाजपा को भगाना है, सबसे पहले उसको भगाना है। 2024 की लड़ाई है, ये पूरी देश के नज़र दो चुनाव पर है, बिहार पर, कि महागठबंधन भी इस पड़ता है कि भाजपा भी इस पड़ता है। हमको इसलिए जीतना जरूरी है। बीजेपी को सर आप लोग भगाते भगाते 2 सीट से बीजेपी आज 300 प्लस हो चुकी है, तो ये भाग कहाँ रही है सर? वो तो और मजबूत हो रही है। अब जो पहल हुआ है बिहार से शुरू हुआ है ना जी। बिहार में क्या किसका सरकार था? एनडीए की सरकार था, भाजपा के साथ का सरकार था। नीतीश कुमार ने हिम्मत दिखाया, मैं बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश जी को। उन्होंने हिम्मत दिखाया और आगे आके कदम बढ़ा के उनकी सरकार गिरी, हम लोग सरकार बनी। पहल करने का शुरू हो गया है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं पूरे देश का एकजुटता होगा और लोग लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर तो अब कुछ और कह रहे हैं। उनका बुधवार को जो बयान, जैसे वो पैदल यात्रा जो कर रहे हैं अपना पद यात्रा, उसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है कि नीतीश जी पलटी मार सकते हैं, हो सकता है कि फिर से वो एनडीए की तरफ चले जाए। उनको पछतावा है इस बात का, तो इसका कहीं ना कहीं आप लोग कंडेम नहीं कर पा रहे हैं या खुल के बोल नहीं पा रहे, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? सोखा बाबा हैं क्या? पीके सिंह क्या है? सोखा बाबा हैं, रणनीतिकार हैं। रणनीतिकार आदमी कैसे जान जाएगा मेरे दिल के बात? उनकी रणनीति नहीं आ सकता है, उनकी रणनीति नहीं देश के भविष्य को बदला है। तो रणनीति बना, वही रणनीतिकार थे कांग्रेस। और ये इसका जो है पिछले बार विधानसभा जो यूपी में हुआ तो उनका रणनीतिकार कहाँ गया था? क्यों फेल हो गए? खटिया कार्यक्रम शुरू किए थे और फेल हो गए। ये बात नहीं है, लह जाता है तो जो है लह गया और रणनीति बहुत अच्छा रणनीतिकार बन जाते हैं। यही अब मान लें टीएमसी में हो गया उनका, चाहे दूसरे जगह हो तो बाबा जहाँ हारे हैं तहाँ। यूपी में तो थे ना जी, खटिया वाला कार्यक्रम नहीं करता, क्यों सबसे नीचे चले गए? इसलिए वो बात नहीं, वो बौखलाए हुए हैं। पहले वो कांग्रेस की तरफ गए, कांग्रेस को मजबूत करना चाहे, जो नीतीश जी ने कहा कि विलय करना चाहते थे, बात फैक्ट है। लेकिन दूसरा चैप्टर में वो भाजपा की तरफ चले गए। आज आप उनको देखिएगा, एक जगह भी महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन एक जगह भी पीके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कोस रहे हैं। क्यों? क्या बात है? खाली नीतीश कुमार पर आप बोल रहे हैं, खाली बिहार सरकार पर बोल रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट पर क्यों नहीं? मैंने उनसे ये सवाल किया था जब उनका सिवान आगमन हुआ था, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आखिर वजह क्या है कि आप बीजेपी को छोड़ करके बाकी राजद हो या जेडीयू हो, आप उस पर अपना करारा हमला कर रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए? ऐसा तो हो सकता है कहीं बीजेपी के पीछ पे आप खेल रहे हैं। तो उन्होंने इसका गोल मटोल जवाब दे दिया था। कहीं आपके जवाब से कुछ है क्या? समझिए जब गोल मटोल कर दिए, इतना कवरेज कहाँ से उनको मिल रहा है? रणनीतिकार हैं, हम लोगों को कवरेज कम मिलता है, गठबंधन की सरकार को उनको ज़्यादा कवरेज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सेटिंग है बीजेपी से, क्योंकि लगभग चैनलों बड़े बड़े चैनल बीजेपी के अंडर में है, मुकेश अंबानी वगैरह का जो हाथ है, तक उनका जो है 5-5 मिनट न्यूज़ दिखाता है, कवर करता है। तो कैसे कवर करता है? इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं। जब नहीं मिले हुए थे तो क्यों नहीं किसी मंच पर तो बोलना चाहिए। कहाँ महंगाई है? आज तक देश में कोई ऐसा सरकार नहीं है कि जो आटा और चावल पर जीएसटी लगाया हो। ये तो गरीबों के पेट पर लात मार आज पे दूध पे भी लग गया है। तो आप खुद ही बता रहे हैं, तो बेरोजगारी महंगाई चरम पर, लेकिन कोई इस पर मुद्दा नहीं बढ़ा। इन लोग बीजेपी लड़ता है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, गाय गोरी, इसी पर लड़ता है लोग चुनाव, दूसरा कोई चीज़ है नहीं। गोपालगंज के लोग अभी चुनाव को समझ रहे हैं, इस मामले को समझ रहे हैं कि हाँ महंगाई है, गाय गोरू का मामला नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम मामला, ये सब यहाँ के लोग समझ। कैसे हो गया? हम समर्थक हैं, बनिया कैंडिडेट है, कैसे ही कर लेंगे हिंदू मुस्लिम, कैसे कर लेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान?
हिंदुस्तान में लड़ाई है। यानी कि आप लोग भी वही सोच के समझे, यानी कि जो हाँ हार्ड हिंदुत्व पे बीजेपी काम कर रही है, आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व पे बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी यही समझ के दिया है। सॉफ्ट हिंदुत्व पे काम कर बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मान लेते हैं तलवार का जवाब तलवार से नहीं दिया जाएगा, लोहा तो लोहा काटता है ना, इसलिए हमने जवाब दिए हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक बात है कि बिहार में जो ये जातीय राजनीति है ये कब खत्म होगा? बिहार में जातीय राजनीति नहीं होता है। देखिए ये क्या है? आप बार बार बनिया की बात कर रहे हैं, तो फिर ये है क्या? अरे भाई, तो जातीय, अब हम उससे बात करेंगे, वो लोग भी तो बात करता है। लास्ट दिन रोड शो करा लेता है सुशील मोदी का फला, काय के लिए? बनिया वोट को ही पक्ष में करने के लिए ना। तो हम लोग भी को वही कार्ड क्यों नहीं खेलेंगे? जब तुम वो कार्ड खेलते तो वही कार्ड हम खेले हैं। लोहे को लोहे से। बिल्कुल, देखिएगा चुनाव जीतेंगे, हर कीमत पर जीतेंगे। इसी में एक बात और आ गया है, MIM भी चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन अवैसी बिल्कुल जिस तरीके से गरजते हैं, चाहे वो सदन में हो या मंच पे हो, और सुनने में ये आ रहा है कि गोपालगंज में भी वो गरजेंगे, तो उस वक्त क्या होगा फिर आप लोगों का? ओवैसी साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो जो है हैदराबाद के हैं, और रियाजुल हक राजू गोपालगंज का है। हम लोगों के दुख सुख में खड़ा होते हैं, लोग मेरे दुख सुख में खड़ा होता है। और आएंगे ओवैसी साहब, फिर हैदराबाद रिटर्न चले जाएंगे। रहना हम ही लोगों के एक साथ है, हम उन लोगों के साथ, हम अपने लोगों के साथ रहेंगे, हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे। इसलिए दुख सुख का साथी हम लोग हैं। संगठन है ना सर, उनका संगठन कोई संगठन नहीं है, ये बात। असदुद्दीन साहब चले जाएंगे, लेकिन असलम साहब जो यहाँ के चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं वो तो नहीं जाएंगे। बात सही है, हम उन पर बात करना नहीं चाहते हैं, हम ओवैसी साहब पर ही बोल रहे हैं। वो हैदराबाद के रहने वाले हैं, चले जाएंगे। आप ये बात तो जरूर जानते हैं कि रियाजुल हक राजू रात को 12 बजे भी कोई खबर करता है, हॉस्पिटल हो चाहे कहीं दौड़ के जाता है। हम अपने लोगों के लिए मरते हैं और जीते हैं। इस दुनिया में रोते आए हैं, हंसते चले जाएंगे, हमको कोई लालच नहीं है। क्या माना जाए कि यानी कि चुनाव मोहन गुप्ता नहीं बल्कि रियाजुल हक राजू लड़ रहे हैं? नहीं, लड़ तो मोहन गुप्ता ही है, सिंबल उनको ही मिला है। लेकिन जब वो लड़ रहा था, मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि एक एक वोट जो है, जैसे हो निहोरा करके हो, दाढ़ी में हाथ लगा के हो, जैसे हो एक एक वोट लालटेन को दिलवाएं। जैसे गोपालगंज का समीकरण बना हुआ है, इस पर सिवान के लोगों को भी बहुत बारीकी नज़र है, और सिवान के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। अगर कहेंगे तो हम खुल के भी बात करेंगे इसमें, और अगर नहीं समझ सकते तो सिवान के लोगों को क्या आप लोग कहेंगे, खास करके महागठबंधन की तरफ से? देखिए, अभी वो समय नहीं है, वो नेता जानते हैं, वो जानते हैं, हम लोग जानते हैं, वो हम लोग को फैमिली की बात है, इसमें कुछ पर्दा पर आने की जरूरत नहीं है। कुछ है? कुछ भी नहीं है, फैमिली की बात है, बैठकर सब सुझाव। सिवान के लोगों की बात कहा, आप कहीं और चले गए। अरे भाई, कहीं सिवान के लोगों को थोड़े बुरा लग रहा है, कोई चीज़ गलत बात है। सब लोग फैमिली की बात है, जहाँ 4 भाई रहते हैं उसमें भी झगड़ा होता है, राय होता है, ये कोई बड़ी चीज़ थोड़े है। नाराजगी के साथ, चूंकि हम सिवान से आए हुए हैं, हम सिवान से यहाँ आकर के कवरेज कर रहे हैं। आपने एक बात कहा कि रियाजुल हक राजू को अगर टिकट नहीं मिला तो स्वाभाविक है कि उनके समर्थक में नाराजगी होगी। सिवान का भी कुछ ना कुछ कंडीशन यही था। हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ चुनाव लड़ते हैं, काम करते हैं, इस वजह से हमने बोला। हम यहाँ के ज़मीनों को जोते हैं, हम चेखुरे हैं, हम इसको फील्ड बनाया है, बोने लायक खेत बनाया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, दूसरा कोई बात से नहीं कह रहा हूँ। आपके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है तो इस चुनाव जीतने के बाद कुछ आपको तोहफा मिले तेजस्वी यादव जी की तरफ से, क्या तोहफा हो सकता है? तोहफा का लालच नहीं है, हमने कहा ना कि नेता का आदेश हुआ कि भाई फला आदमी को बात करना, जिताना है, देश की बात है। नेता का आदेश को सर आंखों पर हमने लिया और दिन रात एक एक किया हूँ, मेहनत करूँगा। तोहफा मिले न मिले वो दूसरी चीज़ है, वो जाने हमारे नेता, वो लोग जाने क्या करेंगे नहीं करेंगे। हमारा काम है, हमारा फर्ज है, पार्टी लड़ रही है, उसको जिताना। अच्छा सर, एक चीज़ हम यहाँ जानना चाहेंगे कि आप लोगों का मुद्दा अभी क्या है, क्योंकि सिवान हो, गोपालगंज हो, छपरा हो, यानी कि सारण प्रमंडल में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, आम जनता जानना भी चाहती है, लेकिन सिर्फ चुनावी कैंपेनिंग में मुद्दा गौन हो जाता है, वहाँ जातीय समीकरण आ जाता है, पार्टी की बात आ जाती है। चलिए, मोहन जी अगर जीत भी जाते हैं तो गोपालगंज के आम आदमी को क्या मिलेगा? आप तो चुनाव से पहले 1 महीना कबल आपने शायद कवरेज भी किया था थावे में जो है मेडिकल कॉलेज देने के काम किए हमारे नेता तेजस्वी जी ने। वहाँ के जो दुर्गा माँ का सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिए, फिर हॉस्पिटल का मॉडल बनाने के लिए पैसा दिए, और विकास तो बोरा खोल के विकास हो रहा है, अब दूसरा क्या चाहिए। और जहाँ तक छात्रों की मांग है यूनिवर्सिटी का, तो हम लोग प्रयास करेंगे, बहुत जल्द छात्र यूनिवर्सिटी का भी घोषणा होगा यहाँ पर। चलिए, आपका लोगों से संदेश क्या होगा खास करके इस चुनावी माहौल में? मेरा संदेश होगा कि सभी जात अपने जात पात से ऊपर उठ करके
और इस राज्य की भलाई के लिए, इस राज्य बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, जो है भाईचारा कायम करने के लिए, जो है एकता कायम करने के लिए आप जो सब एकजुट हों और 3 तारीख को जो है लालटेन के सामने बटन दबा करके यही बनाए महागठबंधन। बिल्कुल आपने सुना जिस तरीके से रियाजुल हक राजू जी ने जो बात कही, खास करके महागठबंधन से लेकर के या गोपालगंज के विकास को लेकर के, दबे जुबान सीवान की भी बात इन्होंने बता ही दिया, हालांकि मैंने सवाल दूसरा किया था, लेकिन खैर इन्होंने जिस तरीके से बताया बहुत सारे लोग इस बात को समझ जाते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जिस तरीके से गोपालगंज का ये नूरा कुश्ती है, अब ये जीत का सेहरा किसके सर बनता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से मैंने इनसे पूछा कि जातीय व्यवस्था से बिहार कब उठेगा, तो इन्होंने कहा कि भाई लोहे को लोहे काटता है। जाहिर है कि अब एक आम आदमी इस बात को समझ रहा है। अब ये देखना है कि आम आदमी को क्या मिलता है। अब देख रहे थे S24 न्यूज़।